धर्म संबंधी और सदैव की है, सबका शुभ हो, सबका कल्याण। ऋषि में शांति हो, मनुष्य मात्र का भला हो। परम पूजनीय भगवान देवात्मा का महान ऋषि, उनका जीवन व्रत हमारी कामना है। मुझे सन 1954 में जगदेव धर्म समाज देवात्मा का पता चला, तो उसके बाद फौरन ही बाल महोत्सव था। तो मैं जिद करके महोत्सव पर पहुंच गया अपने मामा जी के साथ, बच्चों के साथ। तो मुझे जो कमरा दिया गया है, वो कमरा जो बड़ा था, 5-4 लोग ठहरे हुए थे वहाँ पर। साथ में दादाजी रहते थे। साथ वाला कमरा दादाजी का था, वो परमानेंटली वहीं रहते। और वो विकास वाले स्कूल सारा कुछ बिल्डिंग को देखते थे, बेसिकली तो काम थे वो, और सारा सुपरविजन करना उनका काम था। आश्रम का वुड वर्क सारा उन्होंने किया था। लाहौर जो पूजनीय भगवान का निवास स्थान था, उसका वुड वर्क सब उन्होंने किया था। और भगवान के श्रद्धावान थे, और भगवान के श्री चरणों में आने से पहले 5 आचार्य थे। मांसाहार करते थे, शराब में पीते थे, जो कर्म होते हैं वो सब वो करते थे। मैं नाम गायब तो बुजुर्ग हो चुके थे उस वक्त। तो मैं कुर्सी डाल के बाहर बैठा था, तो अपनी कुर्सी लेके मेरे पास आ गए। कहते, नौजवान कहाँ से आए हो? मैं क्या बोला, यहाँ तो मैं फादर कैसे आया हूँ, और वैसे मेरी ड्यूटी आगरे में है। तो अच्छा कहने लगे, कैसा लगा तुम्हें यहाँ? मैं कहीं समझ में नहीं आ रहा अभी। तो एक से एक वर्ड करा तुम्हें। श्रीमान ईश्वर सिंह जी, विनोद सिंह जी, मेवा सिंह जी। मेवा सिंह जी को उन दिनों ऋषि कहा जाता था। श्रीमान विनोद सिंह जी को उनको भगवान देवात्मा का अंतक बहादुर सिपाही कहा जाता था। और श्रीमान ईश्वर सिंह जी को भगवान का सीरत सेवाकारी गिना जाता था। श्रीमान गुरबख्श सिंह जी वहीं थे, उनको जंगल का फूल कहा जाता था। तो इस तरह से वो सारे थे। और मुझे उन्होंने बताया कि ये सारे इस तरह परिवर्तित हुए हैं। और ये मैंने कहा, और कुछ बताओ? कहते, और क्या बताऊँ? परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने अपने पवित्र हाथों से मुझ में देवी उनका विकास ये दिया, उनको ला के दिखाया है, ये दिया है। अगर इसका लड़ पकड़ लोगे तो फिर कभी धोखा नहीं होगा। मेरे पास कहते पैसे नहीं है, मैं गुजारा करता हूँ मुश्किल से, नहीं तो मैं एक रीति आपको प्रेजेंट कर देता। मैं क्या, मेरे पास पैसे हैं, मैं खरीद लूँगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये तो स्कूल है, इसमें महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये जो बिल्डिंग
सामने है, लंबी सी कमरे ये क्या है? वो कहते हैं जी ये धर्म विकास है। धर्म विकास ने ये पूरी भगवान ने स्थापन किया है और इसमें धर्म जीवन पैदा किया जाता है। तो महोत्सव के बाद उसका सेशन शुरू था, तो महोत्सव के बाद मैं ठहर गया वहाँ पर और अगले दिन पहली सभा विकास आने की जो मैं सुनी, उसमें जो गीत गाया गया वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैं गायक तो हूँ। धर्म विकास आने का कार्य अद्भुत और निराला है। मेरे ने पहली दफा सुना था जब दुनिया बदल गई, अद्भुत और निराला। भाव धर्म की जागृत करना मकसद इसका है। तो इसमें भाव धर्म की जागृत किया जाता है। रूप का रूप, रोग और रक्षा इसमें दिखाया जाता है। आत्मघातक विष को छुड़ाकर सुधाप लाया जाता है। आत्मघातक विष को छुड़ा, जहर को छुड़ाकर अमृत लाया जाता है। फिर बम तो वहाँ ईरान में चल रहे हैं, मुझे इसका ये आदर्श जो हितकर है जग भर में लासानी, इसकी शिक्षा विधि अनोखी वैज्ञानिक और रूहानी, और इसके उच्च मंडल में रहकर धर्म के साधन होते हैं। देव प्रभाव अमृत के छींटे हृदयों की मदद होते हैं। अब पहली दफा जो ये अधिकारी आत्मा तो में था, मैं अभी अधिकारी आत्मा, कोई अधिकारी आत्मा पहली दफा ये ऐसा भजन सुने, उस पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। कौन कौन से नीच राग पकड़ पाप करवाते हैं, कौन मदारी दिल बंदर को वदना नाचन चाहते हैं। कौन कौन से नीच राग पकड़ पाप करवाते हैं, कौन मदारी दिल बंदर को वदना नाचन चाहते हैं। उनकी काली भुतनी सूरत यहाँ डराने लगती है, पर की हानि पर की निंदा यहाँ सताने लगती है। मैं सुन रहा हूँ पहली दफा, पहला विकास आने की सभा में दीवार के साथ में बैठा हूँ। श्रीमानी सुशी कुर्सी पर बैठे हैं, बाकी सारे दर्द संबंधी नीचे बैठे हैं। और ऐसे जो महोत्सव पर अधिकारी आए, आत्मा आए हुए थे, उनमें से भी कई ठहरे हुए हैं, विकासार्थी भी हैं। और जब वो उस दिन पहली 4 साढ़े 4 बजे घंटा बजा, मैं भी उठ गया, तो मैं सही में सैर करने लगा। तो जिनको जंगल का फूल कहा जाता है, श्रीमान गुरबख्श सिंह जी, वो जंगल का फूल थे, उनको तो समझता ही नहीं था वो, क्योंकि जो जब जीवन बदल जाता है, बदली बदल जाती है, कोई समझता नहीं वो उसकी बोली। तो वो आत्म बोध की बात करते थे, वो आत्मज्ञान की बात। तो मैंने देखा है कि वहाँ वो सैर कर रही हैं, और श्रीमान बलदेव सिंह जी उस वक्त कॉलेज में पढ़ते थे और वहाँ सत्संग पे आए हुए थे, तो वो उनके साथ यूँ घूम रहे हैं। दोनों जने खड़े हो गए एक जगह, मैं पास चला गया, जाना तो नहीं चाहिए था, शिष्टाचार के मुताबिक दो जने बात कर रहे हों, लेकिन उन्होंने मुझे रोका नहीं। मैं उनके पास चला गया। श्रीमान गुरबख्श सिंह जी उसको कह रहे थे, बराड़ तुम अपने आप को समझ रहे, तू तो महारोगी आत्मा, तुम भयानक बीमार है। वो कहते जी मैं कॉलेज से पढ़ रहा है,
मैं यंग बंदा है, मेरे देखो दौड़े, मेरा जिसम, मैं ये मेरा वो, मैं बीमार है, मैं ये सुन रहा हूँ। और वो कहने लगे हाँ जी तुम सख्त बीमार हो, तुम अपने 2 साथियों को ला के ऊपर धर्मशाला के कमरे में ठहरे हुए हो। रात को 9 बजे जब मैं बाजार से दूध लेके आ रहा था तो तुमने मुझे रोक लिया कि श्रीमान जी दर्शन देते जाओ। तो मैं तुम्हारे कमरे में उसमें एंटर कर गया। तो तुम 3 जने थे, 2 जने और स्टूडेंट साथ आए हुए थे। तो तुम तीनों ने जोर जबरदस्ती करके मेरे 20 बार ना करने पर मुझे दूध बुला दिया। लेकिन मैं तुमसे तगड़ा हूँ, मैं तुमसे मजबूत हूँ, और मैं तुमसे कहा कि मैं दूध पी गया, तुम हटे ही नहीं, और तुम लोग तीनों अपने अपने गिलास में दूध डाल चुके थे, और उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के चौथे गिलास में डाल के मेरे पैर पकड़ के, मेरी बालू पकड़ के मुझे बुला दिया। ये तुम्हारी गति जो है महाहानिकारक, तुम तो बड़े भयानक बीमार हो। वो उनकी कब आदत चलती रही, मैं वहाँ से आ गया, मेरी बात नहीं समझ में आई कि मुझे आज ये बात समझ में आई, आज से पहले भी समझ में आ गई कि मैं वो कहने लगे तुम जिस्मानी बीमार नहीं है, तू रूहानी बीमार है। मैंने सोचा कि ये तो पहली दफा सुना है, जिस्मानी बीमारियां तो सुनी थी, तो ये रूहानी बीमार है। तो मैं चक्कर में चढ़ गया, और मेरे दिमाग में कुछ और किस्म की कई किस्म की चीज़ें चलने लगी। मुझे प्रथम बार उस दिन, प्रथम दिन ये जानने का मौका मिला कि मनुष्य आत्मिक विचार से रोगी है, आत्मिक विचार से रोगी है। और फिर उसके बाद आज तक का सफ़र जो है वो ये जानकर ही हुआ है कि अब मेरा आत्मा रोगी है, और मैंने इलाज करना है, और इलाज केवल देवात्मा कर सकता ये। और मुझे राजी बाजी, मुझे जिसम का तो श्रीमान जी सब पूछते हैं, मुझे टेलीफोन बहुत आते हैं आजकल कि कुछ आसमाएँ और रिकॉर्ड कर देना, ये कर देना, हम ये काम नहीं करते हैं, हम ये वो काम नहीं करते हैं। लेकिन आत्मा भी रोगी है, ये कोई बात करता है। अब भी ये मनुष्य आत्मिक रोगी है, ये बहुत कम लोगों को इसका बोध है कि मेरा आत्मा रोगी है। और दूसरी जगह मैं थोड़ा सा यूँ चल के आया तो 2 जन खड़े थे, एक सीनियर थे, एक जूनियर थे। वो कहने लगे तुम्हारी सेहत का क्या हाल है? कहने जी ठीक है, मेरी कमर टूट गई है, अब मेरी कमर मेरी कमर नहीं है। कहने अच्छा ये तो खुशी की बात है। तो जो रूहानी कब्ज हुई है, रूहानी कब्ज हुई है, तुम्हारे अंदर नीचों राग हैं, तुम्हारे अंदर घृणाएँ हैं, तुम वो डरते नहीं, तुम वो उनको सुलझाते नहीं, तो वो कब्ज कब टूटेगी? वो कहते श्रीमान जी एक ज्ञान दिया गला तो जानो मैं भर के चलिया। ये 2 घटनाएँ उस सभा से पहले मैंने देखी, और मुझे सोची इंसान को रूहानी कब्ज भी हो जाती है, क्यों ना? रूहानी बीमार भी है और रूहानी कब्ज भी हो जाती है, और वो कब्ज की बड़ी सख्त बीमारी है ये रूहानी कब्ज की। तो वो आखिर में ये आपस में मैं कामना करता हूँ कि तुम विकास की सेवाएँ सुना करो, ताकि तुम्हारी रूहानी कब्ज भी दूर हो जाए। तो ये भजन है
कौन कौन से नीच राग जो पकड़ पाप करवाते हैं, कौन मदारी दिल बंदर को अदना नाचन जाते हैं। उनकी काली भैन, काली भूतनी सूरत यहाँ डराने लगती है, पर की हानि पर की निंदा यहाँ सराहने लगती है। एक एक वो करते जा रही थी, सतवती जी, भेरू शाह और शीला जी शर्मा और सतवती जी सीकरी, ज्ञानवती जी, 4 जने की ग्रुप बैठा था और उस बीच में ये भजन गाते जा रहे थे वो, और मैं सुनता जा रहा था और एक एक भजन के बाद मेरा आत्मा बदल रहा था। मैं इसलिए याद आज मुझे सब कुछ आ गया कि इन दिनों में स्वास्थ्य प्रोजेक्ट चल रही थी, विकास ने पूजन भगवान ने इस मकसद के लिए स्थापन किया था, वो उसके बारे में फिर बाद में बताऊँगा। औरों के जो माल चुराए, औरों के जो माल चुराए या आके याद कर पाते हैं, औरों को जो दुख पहुंचाए आके याद कर पाते हैं, हो ना कफारा जब तक उनका नहीं चैन मिल पाते। जब तक कफारा ना हो तो दिल चैन नहीं पाते हैं, क्योंकि मनुष्य का लक्ष्य तो है मोक्ष और विकास। मोक्ष पहले होगी, विकास बाद में होगा। जब तक मोक्ष ही नहीं हुई तो विकास का नाम ही नहीं है। और मोक्ष किस चीज से? मोक्ष नीच गतियों के विकारों से, मोक्ष नीच रागों की मौजूदगी से। मुझे श्रीमन कुंवर सिंह जी से जब मुलाकात करने का मौका मिला तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, बातें तो बहुत बताई, एक खास बात बताई कि तुम नीच गति ना भी करो। भगवान ने भी उन्हीं के से प्रेरित होकर उन्होंने ये बात मुझे बताई कि तुम नीच गति ना भी करो। जो नीच रागों की मौजूदगी है तुम्हारी आत्मा में, जब तक मोक्ष नहीं हो जाती, नीच राग और नीच घटनाएं तुम्हारी आत्मा में मौजूद है। इनका मौजूद होना ही आत्मा के लिए पतनकारी है। गति चाहे करो चाहे ना करो, इनसे मोक्ष पाना वाली। सोच विचार की दुनिया बदल गई सारी। अब मैं इन विषयों पर जब पिछला 3 घंटे 4 घंटे जितने मेरे पास सेवा होते हैं, मैं भूल और काम कर, कोई और काम नहीं। एक धर्म संबंधी ने जो उपकार किया, एक धर्म संबंधी ने जो दृष्टांत दिखाया, एक धर्म संबंधी जो कृपा करते रहे, वो मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे दृश्य पैदा हुआ। और मैंने एक सीरीज लिखी है, शायद छप जाएगा, क्योंकि शायद की बात ही कहता हूँ कि अभी रहते हैं उसके कुछ लेख, और उसके बाद और वो सीरीज का हेडिंग है कि मैं तो देखता चला गया। ऐसी घटनाएं, ऐसी आत्मा, ऐसे उच्च जीवनधारी, ऐसी बातें, ऐसे रहन सहन का। सरदेव श्रीमान ईश्वर सिंह जी सबसे अमीर आदमी थे वहाँ विकास आने। उनकी पिताजी के पास सैकड़ों एकड़ 22 गाँवों की मिल्कियत थी। 22 गाँव कितने होते हैं आप अंदाजा लगाते। तो वो उनके पास सिर्फ 2 कमीज 2 पजामे, और वो अपनी 2 कमीज, अपनी कल की कमीज था पजामा, सुबह उठ के वो तसले में वो रख के खुद धोते थे। कानून की काम नहीं करती थी। जिसम बूढ़ा हो चुका था 80 साल से ऊपर। और अगर कोई कहे कि श्रीमान जी तुम्हारी आपकी कमीज पजामा मैं धो देता हूँ, डिस्टर्ब ना करो, मैंने आप देखा। तो सर्दियों में मैंने उनसे कहा, श्रीमान जी सर्दी बहुत है, आपने ठंडा पजामा पहना हुआ है कि गर्म मैं ला लूँ आपको 4 से मुझे
कहने लगे आपको साइंस पढ़ी है? तो मुझे साइंस तो थोड़ी पढ़ी है। कहते जो मैंने एक के ऊपर दूसरा पहना हुआ है, ये बैड कंडक्टर बन गया आपने। इसके बीच में एक दूसरे के जो फासला है, इसमें सर्दी नहीं लगती और मेरा काम चल जाता है। और ऐसे आत्मा, और इतने सादा कोट को यहाँ से सिया हुआ है, कमीज को यहाँ से सिया हुआ है। मैंने कहा श्रीमान जी कोट ला देता हूँ आपको, ब्याज से पैसे, जो आपके पास तो बहुत पैसे हैं। कहते पैसे गुरु महाराज जी के मिशन के लिए रखे, वो जो मिशन जीवन पर धारण कर गए हैं, उसमें काम आने के लिए पैसे हैं। अब वो उसमें काम आए तो अच्छा है, या मेरे जिस्म पे सज जाए तो अच्छा है। तो ये श्रीमान जी ऐसे ऐसे आत्मा। और होना कुफारा जब तक दिल का नहीं सहन कर पाते हैं। वो कहने कि मैंने तो कोई गुनाह किए नहीं थे। एक आदमी को मेरी याद आ गया कि भीम मेरे घर में आके खाई थी, तो मैं उसमें हेल्प हुआ था, हेल्पफुल। तो अब मैं 100 आदमियों से भीम छुड़ा चुका हूँ। और भीम छुड़ाने का गांव में एक अस्पताल भी खुला हुआ है और ये काम कर रहा हूँ। होना कुफारा जब तक उनका नहीं चैन दिल पाते, जिसका कुफारा ना हो। मोक्ष और विकास, मोक्ष पहले होगी, विकास बाद में होगी। नीचे राग अंदर मौजूद है, यानी मोक्ष का मतलब ये खत्म नहीं हुए, गतियां घट गई हैं। ये मैं आपको नहीं बात बता रहा हूँ, गतियां घट गई हैं। गतियों का प्रशुद्ध भी कर लिया आपने, लेकिन नीचे राग मौजूद है। नीचे राग की मौजूदगी ही आत्मा में पतन का कारण है। मोक्ष में बाधा ये है कि मनुष्य आत्माओं की नीच गतियाँ तो बंद हो जाती हैं, लेकिन नीच राग और नीच घटनाओं से वो कैसे हुई है मोक्ष को भी बताऊँगा। वो उसकी मोक्ष नहीं हुई, वो अंदर मौजूद है, वो अंदर मौजूद है। और उनका विकार, उनके जो असर नीच छोड़ते हैं, वो सब अंदर घूमते मिलते रहते हैं। इसलिए मोक्ष होती नहीं। तो मोक्ष ना हो तो विकास कैसे? मोक्ष ना हो तो विकास कैसे? अब ये मोक्ष तो लोगों ने तो बड़ी आसान बना दी कि यहाँ मैं पढ़ रहा था कि मोक्ष भी माफी और मुक्ति मिल नहीं सकती नहाने से, खुदा का नाम ले लेकर कहीं डुबकी लगाने से। ये मोक्ष की चीज नहीं है। कथा समाप्त, कथा सप्ताह खुलवाने या पाठों के रखवाने से या जगरातों में मस्ती से भजन और गीत गाने से, किसी मंदिर में जाकर ताल या घंटी बजाने से, चढ़ावे को चढ़ाकर कोई मंत्र गुनगुनाने से, व्रत और रोजे रखने, तिलक माथे पर लगाने से, किसी पंडित पुजारी को कभी भोजन खिलाने से मोक्ष नहीं होती, मुक्ति नहीं होती। घरों को छोड़कर जंगल में जा डेरा लगाने से, कोई योगी आसन करने और समाधि में खो जाने से, जिस्म पर राख मलने और जटा सिर पर उगाने से, या जलधारों के करने और ध्वनि को दबाने से। ये मैंने उस वक्त का लिख के रखा हुआ है और मैं छाप कर आया। ये मुक्ति नहीं, इससे भी मुक्ति। और आखिर हम ये है, पैगंबर औलियों नबियों में अंधविश्वास लाने से, बड़ी श्रद्धा से तीर्थ यात्रा पर हर साल जाने से मुक्ति हो नहीं सकती। इन सब साधनों से जी। लेकिन हाँ, अब देखिए मुक्ति हो कैसे सकती है? ये मिल सकती है पश्चाताप के आंसू बहाने से। मोक्ष
कितनी आसान है। कोई पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, कोई जंगलों में नहीं जाना पड़ता, कोई नहाना धोना नहीं पड़ता, कोई आग नहीं तापनी पड़ती, कोई कहीं और यात्राएं नहीं करनी पड़ती, कोई तीर्थ नहीं पकड़ने पड़ते, कुछ नहीं। ये मिल सकती है पश्चाताप के आंसू बहाने से, सिरे मगरूर को मजलूम के आगे झुकाने से। श्रीमान ईश्वर सिंह जी के पिताजी उस नौकर के घर गए थे जिस नौकर को उन्होंने छहरों से पीटा। कारण था रात को उन्होंने उसने कनक के ढेर पे खराब कर दिया। रामू उसका नाम था और गाँव ही छोड़ के गया। और जब कोई भगवान की रोशनी मिली तो श्रीमान जी के पिताजी अपना छाता लेके वही उसके घर गए। ढूंढते ढूंढते उसका घर पूछ लिया, झोंपड़ी सुने तो कहते रामू बाहर आए। ओ सरदार साहब तुसी मैं ਤੁਹਾਡੇ डर की तो बेटे छड़िया तुसी इतने आ गए, मैं नहीं बाहर निकलता, तुम फिर छाटा मारोगे मैनू। कहते छाटा तो मैं लैके आया, छाटा तो मैं लैके आया, लेकिन तू डर ना, तेनू मारन नहीं लेके आया, मैं हूँ आप खान नहीं लेके आया। तू आ जा बाहर, तू मेरी सरदारी तो डर, तू बाहर आ, तू देख गुरु महाराज जी ने की शिक्षा देती है मेरे। तो बाहर आ गया डरता डरता, उसको कहने लगे प्यार से ये पिला दी कि ये थोड़े से पैसे रख दे, खा पी लेना, परिवार के लिए करना, ये पकड़ छाटा। तेन याद है मैं तेन कितने छाटे मारे थे? जी हाँ याद है चंगी तरह, कितने छाटे मारे से, कहते दुगने न मार। ये है परिशोध कला। और ये उस दुगने कहते सुधार मैं छाटा, मैं सुधार की आंसर वो कहते मेरा भला इसमें है, मेरा कल्याण इसमें है, मेरे गुरु ने शिक्षा ये दी है, मैं बच जाऊंगा तेरी मेहरबानी से, तू मेरे छाटे लगा दे। कहते जी मैं एक ला देना तो तुम उन्होंने समझ नहीं हो, उन्हें एक छाटा मारा, उन्हें रामू ने सरदार साहब ने पैरी हाथ लाया, तेरी तेरी बड़ी मेहरबानी है, तेरा मेरा शहजाद। ये है सरे मगरूर को मजलूम के आगे झुकाने से। जिस पर जुल्म किए हैं, जिस पर अत्याचार किए हैं, उसके आगे सर झुकाने से। मेरी बात बताओ, मुझे क्या टाइम नहीं होता। ये कैसे कैसे परिशोध मेरे सामने लोगों ने किए हैं और सभाओं में किए हैं, इतने दीन बन गए, इतने आंसू बहा लिए और वो अपने पाप का कफारा कर गए। वो लकी थे, जब मोक्ष होगी तो विकास होगा, जिनकी मोक्ष नहीं होती उनका विकास नहीं। आगे तो नहीं बताओ। जिन्हें लूटा है उन्हें उनका वो धन वापस लौटा नहीं। लोगों ने अपने अपने ससुर की बेईमानियों के पैसे लुटाए हैं, अपने पिताजी की रिश्वत के पैसे लुटाए हैं, अपने रिश्तेदारों की जो धन उन्होंने दबा लिया था किसी का, वो लुटाए हैं, पश्चाताप किया है, वो मर गए हैं। और उनकी संतान ये सोच रही है कि परलोक में उनका सुधार हो जाएगा अगर हम इसका वो हानि पर शोध कर दें। तो वो मृत आत्माओं के, लेकिन रिश्तेदारों के वो कर्ज जो दबाए थे वो वापस किए हैं। तो बहुत घटनाएं हैं, किताबें बड़ी बड़ी हैं। लसानी कलाम आते हैं, इसका नाम दिया था बुद्ध भगवान ने, लसानी कलाम। और ये पिछले पाप की सब मैल धोने और धुलाने से और अपना हृदय बिल्कुल शुद्ध और निर्मल बनाने से मोक्ष में अपना हृदय आपका अपना हृदय ये शुद्ध होगा तो धर्म के भाव का विकास होगा। अपना हृदय बिल्कुल शुद्ध और निर्मल बनाने से
फिर आइंदा बता दूं, पैसे लो, बड़ी कीमती चीज़ है, तो मुफ्त बता दें। फिर आइंदा सारी पाप की गतियों से बाज आने से, फिर आइंदा सारी उम्र में पाप की गतियों के से बाज आने से और अपनी जिंदगी निष्काम सेवा में लगाने से। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने धर्म का जीवन की क्वालिफिकेशन की है। एक, उसके अंदर परोपकार का अनुराग हो, और 4, उसके सात्विक भाव हो, 5 भाव उसमें विकसित हुए हों, तो विकास का काम चलेगा। मोक्ष जब तक होगी, मोक्ष पहले प्राप्त करनी पड़ेगी, फिर ये 5 भाव विकास विकसित करने पड़ेंगे, तो जाके धर्म जीवन। तो ये विकासाला परम पूज्य भगवान देवात्मा ने धर्म जीवन का दान देने के लिए खोला, और उसमें पहली सभा हो रही है और पहला भजन गाया जा रहा है, और यशपाल सिंह बल्ला जी बेटे पीछे सुन रहे हैं, और जो कुछ मेरे बीत रहा है वो मैं ही जान। एक एक फिक्रा, ये जितने रोम है, एक एक फिक्रे पर सारे रोम खड़े हो जाते हैं। ये करना पड़ेगा दरबार, ये धर्म। हम तो मेरे माता जी बताते हैं कि तुम गुम हो जाते थे बचपन में, तुम गुम हो जाते थे। मैंने कहा अच्छा, कहते तुम्हें ढूंढ के लाते थे किसी मंदिर में ही, उसकी दरी पर सोए हुए मिलते थे। कहीं कोई कीर्तन बड़ा जलसा हो रहा होता था तो वहाँ चले जाते थे, तो नींद आए, बचपन था तो मैं नींद आ जाती थी, तुम लेट जाते थे, तो हम ढूंढते तो किसी ने कहा कि वो कीर्तन हो रहा है, वो तो वहाँ बैठा था आगे, वो मैं तो जब एक ही रोमान, तब भी मुझे ढूंढ के एक जलसा मैंने देखा, वो कृष्ण जी के भक्तों का था, बड़ी अच्छी, उन्होंने बड़ी सजावट की, बहुत कुछ सजावट की। तो एक भगत आए, प्रचारक थे उनके, कहते जी देखो बात है कि मैं तो आपको कृष्ण जी के दर्शन आज करवा, मैं आपको कृष्ण जी के दर्शन आज करवा दूंगा, तैयार हो? जिसकी आंख है उसको दर्शन कराऊंगा, जिसकी आंख नहीं है उसको नहीं कराऊंगा। आंख का मतलब है कि जो श्रद्धावान है उसको दर्शन करवाऊंगा, और जो जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वो दर्शन नहीं कर सकता। उसने वो ऑटोमेटिकली एक रस्सा लगाया हुआ था, उससे पीछे मूर्ति, 2 रस्से थे, मूर्ति बांधी हुई थी कृष्ण भगवान की, और वही धूम रास्ता खींचते ले आया, और मूर्ति सेंटर में आके खड़ी हो गई, और सब दर्शन जयकार के नारे ना लगे, जो थी कलगी वाला प्राण ये वो, और वो कहने लगा देखो जो जिनकी आंखें हैं उनको दर्शन हो गए, जिनकी आंखें नहीं है मैं उनसे माफी चाहता। तो ये जो योग्यता ना तो हो तो फिर नजर क्या आएगी। औरों के जो माल चुराए आके याद कर पाते हैं, औरों का को जो दुख पहुंचाए आके याद कर पाते हैं। होना कफारा जब तक उनका नहीं चैन रह पाते। ये सारी ये कंडीशन हमारे जीवन में पूरी हो रही है। ये भजन है जो धर्म विकासालय में, हम सब धर्म विकासालय में कुछ ले रहे हैं, कुछ श्रावण भी रहे हैं धर्म विकासालय में। ये भजन सुना बहन जी ने सुना है, बहुत दफा बहन जी तो ये सुना है। और आपने सुना है सरदार जी, आपने सुना है? पूरा हो गया नहीं हुआ, लंबा है जी, बहुत बड़ा है। फिर आगे देखो तो चल रही नहीं हो रहा है, सभा ही बदल की है, वो भी
सात्विक भावों के उच्च नजारे, सात्विक भावों के उच्च नजारे सन्मुख फिरने लगते हैं। शुक्रगुजारी, श्रद्धा, ये हानि परिशोध, परोपकार, आकर्षण, ये सब सात्विक भावों के उच्च नजारे सन्मुख फिरने लगते हैं। खुद गर्जी और मान बढ़ाई नजर से गिरने लगते हैं। देवगुरु भगवान का कारण सबसे श्रेष्ठ लगता है। आज मैं सुबह पढ़ रहा था इस वजह को, तो मैं ये बन का शुक्र है कि जिस दिन से आए कहीं गए इसी दर पे गए। और वहाँ मैं विकासालय में सुना करता था कि कोई कहते मैं सौभाग्यवान बहुत हूँ कि मैं 35 साल से सेवक हूँ। शादीराज जी ने एक सभा में खड़े होकर कहा कि आज मैं 50 साल सेवकी के पूरे कर रहा हूँ और इतनी खुशी का प्रकाश किया और सारे वो मैंने घटनाएँ सुनी, तो मैं शुक्र कर रहा हूँ आज कितने साल हो गए। गुरु महाराज जी का राज छोड़ा, पकड़े रखा और बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हुआ। जितना गुरु महाराज जी करना चाहते हैं उतना तो हो नहीं सकता, तो हुआ नहीं होगा, या धीरे धीरे हो जाएगा। अभी रास्ता आगे का खुलना है। और फिर देवगुरु भगवान का कार्य सबसे श्रेष्ठ है। मुझे ये कार्य सबसे श्रेष्ठ लगा भगवान का। मैं आपको बता नहीं सकता। आप मेरे से पूछते हैं कि बथेरी को दूर हो जाती है, बथेरी बीमार है, बथेरी एज है। मुझे किसी डॉक्टर ने कहा था कि अपनी एज कभी अपने आप को न बताना, कभी दूसरे को न बताना। और ये कमजोरी हो जाती है। लेकिन जब मैं गुरु महाराज जी के विषय की बात करता हूँ, जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं इतने सालों से वफादार रहा और गुरु महाराज जी की सभाएँ मैं जब से ठीक होती है मेरी, तो मैं कोई सभा मिस नहीं करता तुम्हारी। और कितनी सभाएँ होंगी, कितने गुरु महाराज जी के लिए वफादारी के शब्द निकले होंगे, कितना सौभाग्य है। आज ये मुझे महसूस हो रहा है। उसमें सेवाकारी होना सौदा लाभ का। जो गुरु महाराज जी की याद में, जो गुरु महाराज जी के प्रचार में, जो अध्ययन में, जो साधन में जिंदगी की घड़ियाँ गुजरी, वो सफल हो गए। और जो बाकी घड़ियाँ हैं वो जो पारिवारिक धंधों में गुजरी हैं, वो तो सफल नहीं हुई। तो ये भगवान ने लिखा है कि परिवार की परवरिश करने से भी आत्मा की निर्माणकारी शक्ति का बल बढ़ता है। चाहे वो मोह बंधन से की जाए, लेकिन साथ में मोह बंधन भी बढ़ जाता है। साथ में मोह बंधन भी बढ़ जाता है। तो गुरु महाराज जी को छोड़कर जो कुछ किया उससे तो कोई ना कोई नीच रहा। और फिर मोक्ष हासिल करने के लिए जोर लगाना पड़ता है। और एक बात ये रही जिंदगी में धर्म कि मेरी श्रद्धा कभी घटी। परम पूज्य भगवान देवात्मा के प्रति श्रद्धा थोड़ी बड़ी, ज़्यादा बड़ी, बहुत छलांगे मार के बड़ी। 4 साल विकासालय में नौकरी छोड़ के आके विकासालय में 4 साल अपने घर में जाके गुजारे और दिन रात वहाँ पर जो उनकी कायदा कानून थी उसके मुताबिक प्रचार पे जाना, प्रचार से आना और ये सारे सेशन सुनना, ये वो तो कमाल की बात। जब वो आंगन में देखते थे ना श्रीमान ईश्वर सिंह जी को सोटी रहते, तो मैं सोचता था, मैंने फिर कहा श्रीमान जी मेरे लिए ज़मीन थोड़ी सी नीची करवा दें, मैं आपके बराबर चलता हुआ अच्छा हूँ, आप मेरे बड़े महान। कोई महान समझ तो यही काफ़ी है, बस यही समझी चलो आपका जितना भला हो सकता है हो जाएगा। तो वो अपनी छड़ी निकाल लेते थे और लोही रखते थे सभा में जाने के लिए। तो मैंने ड्यूटी ले ली उनको सभा में पहुँचाने के लिए। मैंने जब शुरू में
श्रीमान जी को पौड़ियाँ उतारने से पहले मैंने कहा श्रीमान जी ये लोई में नहीं भरा था, लोई मुझे कहने लगे सर्दियाँ से अपनी लोई में जिंदा कोई किसी सर्दियों में अपनी लोई नहीं को किसी ने जिंदा, तो तू ईश्वर से नहीं जाना। ऐसे वो हंसमुख और ऐसे शील ऐसे एक दूसरे को जिंदा दिली की हालत में रखने वाले लोग। मैं मुझे घटना अभी याद आ गई, आखिरी साल उनका 84 साल का आखिरी साल था। आखिरी साल में श्रीमद शादीलाल जी एक बहुत कुमारते आत्मा, बहुत ही श्रद्धावान आत्मा। उन्होंने राम और श्याम की कथा छुपवा के आपने 50 साल सेवकी के होने पर मुफ्त बांटी है सारी समाज में लोग। शादीलाल जी क्या करना होता है। शादीलाल जी की बता रहे थे, शादीलाल जी की बात बता रहे थे आप। हाँ सर, एक बार वो श्रीमान ईश्वर सिंह जी तो वो श्रीमान शादीलाल जी ने 50 साल पूरे होके जब थे वो किताब बांटी और खड़े होके इतना जश्न मनाया। श्रीमान ईश्वर सिंह जी को मैंने कहा कि जी ये ज़मीन जो है अगर नीची हो जाए तो मैं नीचा चला करूँ और आप ऊपर चले करो तो मेरे दिल को बहुत खुशी होगी। वो कहने लगे तुमने कुछ नहीं सीखा, तुमने कुछ नहीं सीखा। मैंने श्रीमान जी मैं उनका सारथी हूँ और मैं उनका सारथी 4थे साल में हूँ और मैंने किसी भी साल डिस्टिंक्शन की है प्राप्त हर इम्तहान में, क्योंकि वहाँ इम्तहान होते थे मगर मेरी डिस्टिंक्शन आती रहती है। तो मैंने आप कहते कि मैंने कुछ नहीं सीखा, कहते जमीन नीची हो जाए नेचर के तो नियमों के खिलाफ तुमने सीखा क्या? नेचर के तो नियमों के खिलाफ मैं कर दूँ? नेचर को नहीं जानते, नेचर नहीं बख्शती किसी को, नेचर अपने अटल नियम नहीं छोड़ती। वो उनको जो 15 मिनट मुझ पर लेक्चर दिया, नेचर का सारा रूप मेरे आत्मा में समा गया। कुछ भी कर लो नेचर के अटल नियमों से। तो देवगुरु भगवान का कार्य सबसे श्रेष्ठ लगता है, उसमें सेवाकारी होना सौदा लाभ का जैसा है। अनपढ़ कुछ शक्तियों वाले यहाँ आ जाते हैं। अनपढ़। अब श्रीमान भगत सिंह जी मेरे कमरे में रहते थे, श्रीमान गुरबख्श सिंह जी मेरे कमरे में रहते थे, हम 4 आदमी रहते थे वहाँ। श्रीमान विकास देव जी को तो पढ़े लिखे थे, वो पहली 4 उनकी थी, उनके साथ में दी थी। सारे हम दोनों के अपोजिट श्रीमान गुरबख्श सिंह जी थी, श्रीमान भगत सिंह जी थी। श्रीमान गुरबख्श सिंह जी भी एक जमात नहीं पढ़े थे, उन्होंने थोड़ा सा सीख लिया लिखना पढ़ना। श्रीमान भगत सिंह जी प्राइमरी पास थे और दोनों ही कर्मचारी थे, दोनों प्रचारक थे, दोनों को लोग मत्था टेकते थे। MA पास करके आके श्रीमान बलदेव सिंह जी MA पास करके आके श्रीमान गुरबख्श सिंह जी जो बिल्कुल पढ़े हुए थे, उनके चरणों में साष्टांग लेटकर प्रणाम कर ऐसे जो अनपढ़ कुछ शक्तियों वाले मुझे वो कहते मुझे भाई को तू पढ़ लेगा बहुत आपका धर्म जीवन सो ये भजन में आता है। अनपढ़ कुछ शक्तियों वाले और भी कई थे जो बहुत थोड़ा पढ़े थे। अनपढ़ कुछ शक्तियों वाले भी जो यहाँ आ जाते हैं, मैं पढ़ा लिखा बहुत, मेरे को बहुत दुनिया डूबी कुछ नहीं। अनपढ़ कुछ शक्तियों वाले भी जो यहाँ आ जाते हैं, चंद साल में उनके मुकाबले विद्वान शर्माते हैं, विद्वान शर्माते हैं।
धर्म के आगे विद्या क्या चीज है? धर्मवान चंद साल में उनके मुकाबले विद्वान होना। ऐसे धर्म विकासालय को उन्नत अधिक बनाए हम, उसकी मदद से धर्म के पथ पर उन्नत होते जाए। तो ये धर्म संबंधियों, ये मैंने पहला भजन सुना धर्म विकासालय, और ये आज तक मेरे लिए इतना ताज़ा है वो दृश्य वो मिला। मैं इस भजन को 1-2 दिन से गा रहा हूँ अपने साधन में, यहाँ नहीं गा सकता, पर अपनी मेज में बैठ के खूब गुनगुना लेता हूँ। और मैं समझता हूँ मैं गायक, तो मैंने भजन गा लिया, गा लिया। तो ये धर्म विकासालय की स्थापना परम पूज्य भगवान देवात्मा ने 1905 में की, और धर्म विकासालय का 100 साला 2005 में मनाया गया था। और वो मुझे सारे स्थापना का जो कार्यक्रम था वो मुझे याद है, वो मनाया गया 2005 में मनाया गया था। तो मानवता का निर्माण किताबें छपी हैं, और वो जो विकासालय ने काम किया है, धर्म विकासालय ने 100 साल में जो काम किया है, मानवता का निर्माण एक में 86 परिवर्तन है महान। गुरु महाराज जी शक्ति लिखी 86 परिवर्तन छपे हुए हैं किताब, मानवता का निर्माण नंबर 1, 86 परिवर्तन, और एक से एक परिवर्तन बनते। और हर परिवर्तन में मैंने देखा, कल परसों चौथ सब दिखता रहा मैं, हर परिवर्तन में कोई एक आध को छोड़कर सब में हानि परिशोध के साथ, सब में हानि परिशोध के, सब में श्रद्धा के साथ हैं। और 86 परिवर्तन हैं जिनमें ऐसे हैरत अंगेज परिवर्तन भी शामिल है, जो श्रीमान ईश्वर सिंह जी जैसे, श्रीमान धीरेन्द्र सिंह जी लुखी जैसे। लुखी तो कहते थे कि हमारे घर में एक कब्र खाना था, कब्रस्तान था, हम जानवरों को मार मार के उनके सींग टांगते थे, उनकी शक्लें टांगते थे कब्रों में, कब्रों को सजाते थे। और हमारे यहाँ कुत्ते, ये शिकारी कुत्ते सारा दिन हड्डियाँ चबाते रहते थे, हम ऐसे थे। और हमें रास्ते में एक दिन ट्रेन में कौन मिला? गुरुसेवक सिंह जी भी। गुरुसेवक सिंह जी कर्मचारी थे देव समाज के, उन्होंने देव समाज के बारे में कुछ उनको बता दिया। तो इन्होंने कहा अच्छा मुझे कोई किताब भेजना। श्रीमान गुरुसेवक सिंह जी ने आगे समाज में बताया। श्रीमान विकास देव जी ने मुझ में देव जी का विकास रजिस्टर पार्सल करके भेज दिया, और उनके पास पुस्तक पहुंची। और जीवन चित्र पढ़ लीजिए आप, मानवता का निर्माण पहले खंड में। तो मुझ में देवी का विकास मिलना था कि मेरी जिंदगी का तख्ता पलट गया। यार दोस्त सब बदल गए, महफिलें बदल गई, बाबा सारे काम बदल गए, मेरी लिबास बदल गया, मेरा चलना फिरना बदल गया, मेरा बातचीत का ढंग बदल गया। सारे गांव में हुआ कि लुखी साहब तो महात्मा, लुखी साहब तो महात्मा बन गए सारे। तो ये 86 परिवर्तन ऐसे हैं। नौ सिंह जी का भी सुना, नेतराम जी का भी सुना, जो इतने 86 परिवर्तन पहले धर्म विकासालय मानवता का निर्माण भाग 2, 60 परिवर्तन उसमें, 86 उसमें है, 60 परिवर्तन इसमें है। तो दोनों भाग बहुत अच्छी तरह अवेलेबल हैं और विकासालय का रूप दिखाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे पास किताब है इस वक्त, जो मैंने पकड़ी हुई है, ये इसका नाम जीती जागती शहादतें।
जीती जाग। जो मैं कहता हूँ कि गुरु महाराज जी करते हैं वो जीती जाग की शहादत है, जीती जाती शहादत में वो है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि देव समाज धर्म विकासालय की शताब्दी के उपलक्ष्य 100 साला धर्म विकासालय का 100 साला मनाने के उपलक्ष्य में ये किताब छापी गई है। और इसमें 56 परिवर्तन 56। तो धर्म विकासालय में जो रिकॉर्डेड हैं 202 परिवर्तन, तो 100 साल में से 202 कमाल के परिवर्तन। सारी आने वाली मानवता के को उनकी कथाएं सुनाई जाएंगी, उनके परिवर्तन के इतिहास सुनाए जाएंगे जब वो आने वाले वक्त में। तो ये धर्म विकासालय। अब मुसीबत ये है कि धर्म विकासालय बंद हो गया। कुछ साल हुए मैं श्री मंगल प्रसाद जी को मिलने गया, बड़े महान आत्मा थे वो। उनकी MSc पास करके हरिद्वार चले गए कि मैंने सुना था भाई वहाँ कोई धर्म का साधन मिल जाएगा, धर्म का ज्ञान मिल जाएगा। कि जाके देखा इतनी गंदगी, पौड़ियाँ गंदी, मंदिर गंदे, वो गंदे, सब गंदा। और जो मठ बनाए बैठे थे बड़े बड़े पेट ऊँचे निकले हुए और धोतियाँ बांधी हुई बैठे। और वो कहता एक आदमी मोक्ष कराने जा रहा है, उसके साथ 11 पेड़े रखे आते थे और उससे दान कराया जा रहा है एक एक पेड़े पर, एक एक पेड़े पर। भाई 11 द्वार हैं कहते मोक्ष के, 11 पेड़े पाप कर 11 बार तुम्हें दान करना पड़ेगा। वो कहते वो मैंने सारा दृश्य देखा, मैंने समझा। मैंने अपने अम्मा जी के से देव समाज धर्म विकासालय का नाम सुना था। कहते मैं वहाँ से मुक्की की टिकट कटा के वहाँ पहुँच गया। और रास्ते में मैं पूछता MSc लड़का, MSc नौजवान, और वो मैं रास्ते में ये पूछता रहा सबसे मोगा तो नहीं आ गया। मोगे के नाम सुना हुआ था, मोगा तो नहीं आ गया कहीं, मोगा तो नहीं आ गया। चाव भाव से भरकर मैं मोगा के पहुँच गया। और पैदल एक थैला था, सोटी रखते थे वो सोटी थी, नौजवान लड़का। और तो पैदल विकासालय में पहुँचा। और विकासालय के अंदर श्रीमान ईश्वर सिंह जी सैर कर रहे थे। श्रीमान ईश्वर सिंह जी ने देखा कि वो कोई नौजवान अंदर आ रहा है। तो कहते आओ भाई, कौन हो? कहते जी गिरवर, गिरवर प्रसाद नाम। कहते जी गिरवर, गिरवर कहते गिरवर तुम किस काम के लिए आए हो? कहते जी मैंने मामा जी से सुना हुआ है कि देव समाज है कोई मोगा में, मैं उसका अध्ययन करने के लिए आया। कहते को पढ़े लिखे हो जो अध्ययन करोगे? क्योंकि शक्ल वो बहुत सादा कपड़े पहनते थे। एक बार पार्सल आया गेट पर, आपको घटना सुनाता हूँ। तो डाकिए ने गेट वाले से पूछा कि भाई गिरुर का पार्सल आया है, गिरुर प्रसाद का, वो कहाँ मिलते हैं? कहते जी सामने बरामदे में चले जाओ, कमरे ही कमरे हैं। जो जिस जन ने सबसे सादा कपड़े पहनने होंगे वो गिरुर में जाओ। यहाँ आए थे वो, लाखों रुपया दान किया, गरीब नहीं थे, लाखों रुपया दान किया। यहाँ आए थे, यहाँ ऐसे ही कुर्सी पर बैठे थे, सोटी लेके पगड़ी बांध के। मुझे याद भी याद है, फोटो है मेरे पास, एल्बम है पूरी। और उनको हमने फूलों की बरखा से सम्मानित किया। तो कहने लगे जयपाल तुम तो जानते हो मनुष्यात्मा, मनुष्यात्मा तो मनुष्यात्मा ही होता है। तो देवात्मा के फूल चढ़ाओ। मेरी देवात्मा को कल चढ़ाए हैं, अब आप उनकी घटनाएं बताएं तो वो। तो ये 100 साला जब हो गया, तो ये 100 साला मनाया गया। मैं इसके बारे में बहुत कुछ आपको बताना चाहता था, लेकिन मैं एक ही पूजनी भगवान की छोटी सी कहानी आपको बताता। जिस दिन विकासालय का उद्घाटन हुआ, पूजनी भगवान ने जीवन व्रत कौन से साल में? सब याद?
जीवन व्रत कब करेंगे? जीवन व्रत 1882 जन्म कब हुआ? जीवन व्रत 1882 में 1850 में। क्यों सुनेंगी? जन्म मैं 1850 गलत तो नहीं कह रहा? 1800 में कितने साल गाँव में रहे? कितने साल गाँव में रहे? श्रीलेखपुर में 16 श्रीलेखपुर में 16 साल। 16 साल कुरकुर में रहे। फिर कहाँ चले गए? अमेरिका। फिर कहाँ गए? फिर रुड़की आए। रुड़की खुशकिस्मती से उनको गुरु मिल गया, और गुरु जी के चरणों में रहकर उन्होंने 2 भाव विकसित किए, सत और राग के। सत बोलना और झूठ कभी। ये उनके गुरु जी ने उपदेश दिया था कि उस वक्त शिव नारायण जी कहा जाता था उनको कि शिव नारायण जी याद रख लो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। गुरु महाराज जी ने दीक्षा अपनी पत्नी के साथ ली थी, और दोनों ने ये प्रतिज्ञा कर ली, और फिर भक्तों के साथ, और फिर पूजन हुआ फरमाते हैं मैं कभी झूठ नहीं। तो फिर 7 साल रुड़की, फिर क्या आगे? फिर लाहौर आ गए। लाहौर आ गए कौन सी? 23 साल की नौजवानी की उम्र में, 23 साल की नौजवानी की उम्र में इंजीनियरिंग पास करके, रुड़की से इंजीनियरिंग पास करके लाहौर आ गए। तो लाहौर आके क्या किया? एक हाई स्कूल में ऐसा सर्विस करनी शुरू कर दी, और अंदर जीवन था, और वो परोपकार विकसित होते रहे, परोपकार के भाव। और उन्होंने ब्रह्म समाज ज्वाइन कर ली। लाहौर में कितने साल बाद जीवन में धारण किया? 9 साल पर मैंने महत्वपूर्ण 9 साल एक किताब लिखी है, इतनी मोटी है। परम पूजनीय भगवान देवात्मा का 9 साल में किस तरीके से कितना विकास हुआ, कितना विकास हुआ, और वो उसमें सब कथा दी हुई है। आप कृपा करके पढ़ लें। मैंने सबको फ्री भेजी है, किसी को नहीं मिली हो तो वो मेरे से दोबारा ले सकता है। और उसके बाद क्या हुआ? 1882 आ गया। 1882 आ गया। कितनी देवी शक्तियाँ पैदा हुई? 32 शक्तियाँ थी वैसे तो। बड़े ज्ञानी बैठे हैं, सुनकर तक बताएगा। 32 देव शक्तियाँ, 8 सतम राग और 8 असत्व विराग, और 8 ही हेतम राग और 8 ही अहित विराग। 32 धर्म शक्तियाँ हमारे अंदर एक नहीं है। आप कभी देख लेना प्रचार करके, एक भी शक्ति रूप में सात्विक भाव नहीं है। मेरे सारी समाज की तस्वीर सामने है, किसी के अंदर भी एक भी सात्विक शक्ति, ये श्रद्धा है, कृतज्ञता है, लेकिन वो इस रूप में नहीं है कि वो उसकी प्रचालक हो। ये शक्ति तब होती है कि जब और कोई काम कर नहीं सकता बना, तो सिर्फ उसी वही शक्ति जो तो अपने आप को काम में। गुरु महाराज जी को 32 देव शक्तियाँ अपने काम में लगाए रखती हैं, और लोगों ने बड़ा कहा कि बड़ी इज्जत है आपकी, बड़ी आपने घोड़ा गाड़ी रखी हुई है, आप इज्जतदार मकान में रहते हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आप इन्हें नोटिस दिया है कि आप नौकरी छोड़ के जीवन व्रत धारण कर रहे हैं, ये काम ना करो। बहुत लोगों ने पूजनीय भगवान में लिखा है कि जो अपने आप को सियाना समझते थे, जो अपने आप को सियाना समझते थे, उन्होंने अखबारों में निकाल दिया। उन्होंने आके पूजनीय भगवान को परसुएड किया। तो जो ब्रह्म समाज के नेता थे
बहुत बड़े नेता, उन्होंने अखबार में निकाला कि सत्यानंद अग्नि और शिव नारायण अग्निहोत्री को मनाना पॉसिबल नहीं है। वो उनके बारे में कुछ ना लिखा जाए और उसके बारे में कुछ ना कहा जाए, उनको अपना जीवन ग्रहण कर दिया जाए। तो 1882 तारीख 20 दिसंबर, आपके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। सरता ही तारीख ठीक दसी इन्होंने, 20 दिसंबर ठीक दसी है, कोई फर्क तो नहीं। 20 दिसंबर ये दस लो हम किन्ने बजे असी रात के 8 बजे में कौन कौन सहमत है? 8:30 बजे परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने घोषणा की थी अखबार में कि मैं जीवन व्रत धारण करने जा रहा हूँ, जीवन व्रत धारण करने जा रहा हूँ। और वो 8:30 बजे वो हाल भर गया, लोग आ गए खबर सुन के कि पता नहीं क्या व्रत ग्रहण करने जा रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। उस हाल में सब लोग इकट्ठे हो गए और पूजनीय भगवान फरमाते हैं कि मैं शौर करवा के अपनी धर्मपत्नी के साथ बच्चों के साथ स्टेज पे आके बैठ गया। तो लोगों ने हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ जी? श्रीमान जवाहरलाल जी के रिश्तेदार आए हुए, फिर क्या हुआ जी? जब हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर दिया, लोगों ने हल्ला गुल्ला मचाना शुरू किया कि जीवन व्रत धारण नहीं करने देना। फिर उन्होंने ये घोषणा की कि मेरा नहीं ध्यान कर रहे, तो मेरे ये पहरावे का जो है उसकी इज्जत रख लें। आपके तो पूरे नंबर है, वाह कमाल की बात है। तो परम पूजनीय भगवान हठात खड़े हो गए, कहते हैं मैं हठात खड़ा हो गया, कहते तुम्हारे दिल में किसी की इज्जत नहीं तो कम से कम गिरवे वस्त्रों की इज्जत तो रखो। मैं आपके लिए जीवन भेंट करने जा रहा हूँ और आप हा हो कर रहे हैं और आप प्रतिज्ञा करके आए हैं कि हम जीवन व्रत की सभा होने नहीं देनी। ये पूजनीय भगवान का फरमान। और वो गिरवे वस्त्र और वो बच्चे खड़े किए नाल और पत्नी खड़ी करके अभी सन्नाटा छा गया। भगवान फरमाते हैं कि हाल में सन्नाटा छा गया और हमारे जीवन व्रत का कार्यक्रम भली भान। उसके बाद 1887 में क्या हुआ? फिर उन्होंने देव समाज स्थापना की, जो 5 साल काम किया, 9 साल काम किया, उससे जो लोग श्रद्धावान बन गए उनको इकट्ठे करके देव समाज स्थापना कर दी, जिनमें भाई अमर सिंह जी, बिरंग बिहारी लाल जी आदि, मेर सिंह जी, ऐसे ऐसे महान किया। देव समाज स्थापना करके फिर 1905 में विकासाला स्थापना। 1905 में देव समाज के 7 साल हो और 5 साल हो। 12 साल में पूजनीय भगवान ने ये देखा कि ये जो कर्मचारी हैं, ये जो प्रचारक हैं, ये गांव-गांव जाते हैं, ये तो अपना पतन करके आते हैं। एक प्रचार पार्टी गई और वो वापस आई। धर्मपाल जी बड़े तकड़े आत्मा थे, धर्म विकास वाले के आखिरी प्रिंसिपल थे। आखिरी प्रिंसिपल श्रीमान ईश्वर सिंह जी थे, उनसे पहले वो प्रिंसिपल थे। और उन्होंने बुला लिया कि प्रचार करके आए हो, कहाँ लिया तो कौन सा उच्च भाव बढ़ा के आए हो, कौन सा उच्च भाव बढ़ा के आए हो? वो कहने लगे जी उच्च भाव तो क्या बढ़ाना है, आज हमारा साधन ही नहीं चला, हम संसाधन नहीं चला सके। तो धर्मपल जी कहने लगे ये बताओ क्या जहर खाया है, प्रचार किया है तुमने, तुम जहर खा के आए हो, मरते मरते आए हो, हमें लिख के दो। का तो पता लगा भी स्वार्थी दूध पीते रहे, मक्खन खाते रहे, गांव वालों की सेवा पाते रहे, बिस्तर उठवाते रहे, स्वार्थ बढ़ गया, घमंड बढ़ गया, खाना पीना बढ़ गया,
सारा कुछ बढ़ गया, मुफ्त में सब कुछ मिलता रहा, सम्मान मिलता रहा, कमांड बढ़ गया, मान बढ़ाई बढ़ गई, प्रचारकों की सब चीज़ें बढ़ गई। प्रचारकों की समझते रहे कि हम सभा करते हैं, हम सभा करा के उच्च बन रहे हैं और उच्च बना रहे हैं, और बन रहे, खुद भी नीच बन रहे हैं, दूसरों को भी नीच बना रहे। जब ये दृश्य पूजनीय भगवान के सामने आया तो उन्होंने धर्म विकासालय स्थापित कि इनको धर्म विकासालय स्थापन करो और इनको ट्रेनिंग दो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज कल स्वास्थ्य के दिन चल रहे हैं, तो स्वास्थ्य जग आने वाला है, तो धर्म विकासालय के बारे में आप लोग अध्ययन करें कि धर्म विकासालय। मैं गुरु प्रसाद जी के पास गया, गुरु प्रसाद जी को मुबारक दी कि श्रीमान जी मुबारक, आप धर्म विकासालय के प्रिंसिपल बन गए, आप इस पद तक पहुँच गए। कहते विकासार्थी कितने है, मेरी तरफ हाथ उठा के कर लीजिए कि मुझे छाप दिया अखबार में कोई धर्म विकासालय के प्रिंसिपल श्रीमान गुरु प्रसाद जी, कोई एक विकासार्थी का नाम तो दसो, क्यों छापा है? तो ये बड़ी दुख की बात है कि अभी विकासालय में वो विकासालय काम नहीं कर रहा, लेकिन जनरेशन आएगी जो धर्म विकासालय के काम को हाथ में लेकर आत्माओं को उच्च बनाने का काम करेगी। तो ये 1905 में 100 साल जब मनाया गया तो मैंने भी खूब जोश से हिस्सा लिया उसमें। 2005 में तो अब 2005 को भी 21 साल हो चुके हैं, 100 साल मनाए हुए। तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने 1905 में धर्म विकासालय का उद्घाटन करते हुए जो थोड़ी सी लाइनें 10-15 लाइनें जो उपदेश दिया वो मैं आपको बता के मैं फिर आगे का कार्रवाई बता दूँ जी कि गुरु महाराज जी ने उद्घाटन क्यों क्या कहा, किसी को पता है? उस जो उद्घाटन का उपदेश है गुरु महाराज जी का धर्म विकासालय का, उसकी एक लाइन पता है किसी को? एक भी लाइन नहीं। तो मैं आपको 10-12 लाइनें सुनाता हूँ। आत्मा के भले को लेकर धर्म विकासालय में प्रवेश करो, ये उसका उपदेश का हेडिंग है। क्या? आत्मा के भले को लेकर धर्म विकासालय में प्रवेश करो। जब उद्घाटन किया फिर भगवान की देववाणी है, तुम्हारा अस्तित्व स्वप्न नहीं है। सुन लीजिए ध्यान से, तुम्हारा अस्तित्व स्वप्न नहीं है किंतु सत्य है। तुम्हारा अस्तित्व स्वप्न नहीं है, इसके बिगड़ने और बनने अर्थात विकास और विनाश संबंधी नियम भी अटल है। विनाशकारी और विकासकारी गतियां भी सत्य हैं। हमें तो याद ही नहीं रहता सारा दिन। विनाशकारी गतियां सत्य हैं, हम सारा दिन विनाशकारी गतियां करते हैं और हम बोध नहीं है, हम समझते हम नहीं करते। विनाशकारी गतियों के अधीन रहकर जैसे तुम अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकते, वैसे ही किसी अपने जैसे और अस्तित्व की रक्षा भी नहीं कर सकते। गुरु महाराज ने फरमाया है, श्रद्धावान, तुम्हारे अंदर श्रद्धा पैदा हुई क्यों दुग्गल साहब? अगर नहीं हुई तो तुम दूसरे को श्रद्धावान कैसे बनाओगे? तुम्हारे अंदर कृतज्ञता पैदा हुई तो नहीं हुई जी, फिर तुम दूसरों को कैसे बनाओगे? तुम्हें पाला अपना मारना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कुछ शक्ति विकसित नहीं हुई, तुम्हारे अंदर कोई कुछ घृणा पैदा हुई नहीं हुई, दूसरे में कैसे पैदा करोगे? तुम्हें अपना लक्ष्य पता लगा, देवात्मा का लक्ष्य, तो दूसरे का अंदर कैसे करोगे? अरे तुम खुद पवित्र आत्मा बने कि दूसरों को कैसे बनाओगे? तुम्हारे संबंध आपस में हितकर हैं, स्वर्गीय हैं, संबंध मीठे हैं, उच्च भावों को लेकर हैं, नहीं है तो दूसरों को कैसे बनाओगे? तो ये
भगवान ने विनाशकारी गतियों से निकलने और विकास लाभ करने के लिए तुम्हें अपने अस्तित्व के विषय में उन दुर्लभ सत्यों की ज्योति और विविध शक्तियों के लाभ करने की कड़ी आवश्यकता है कि जो देव धर्म प्रवर्तक के देव जीवन में आविर्भूत हुई है। देव जीवन में जो शक्तियां आविर्भूत हुई हैं तुम्हें उनकी सख्त आवश्यकता है। हित अहित के सच्चे विवेक के बिना अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आकांक्षा ही नहीं हो सकती। हम एक मैं तो नहीं देवात्मा की देता हूँ, हम कहाँ बैठे हैं। ऐसा हो कि विवेक और आकांक्षा तुम्हारे भीतर जागृत हो। मोक्ष और विकास की और पाप जीवन की जो डिफरेंस है वो तो पता तुम्हारे अंदर जागृत हो। इस उच्च आकांक्षा को लेकर तुम विकासालय में प्रवेश करो। इस उच्च आकांक्षा कि तुम विकासालय में प्रवेश करो। तुम्हारा विकासालय में इस प्रकार प्रवेश करना तुम्हारे और देव समाज के लिए शुभकर हो। और आज का दिन देव समाज के इतिहास में एक अति स्मरणीय और विशेष दिन हो। धर्म विकासालय की स्थापना का दिन देव समाज के इतिहास में अति स्मरणीय, अति विशेष। और फिर कितने परिवर्तन आए इस विकासालय में बताया, किताबें छपी हैं और इसके अलावा भी बहुत हैं। गुरु प्रसाद जी मुझे बताया करते थे कि मैंने नकल करके रखी हैं, धीरे धीरे छापूंगा। और कनल जी ने भी छापी है और धर्ममुनियों ने छापी है। तो ये धर्म विकासालय का मकसद है अपने आत्मा की होश और अपने आत्मा का ज्ञान देना। और भजन जो है ना, भजन जो मैंने वो जिंदगियों में पूरा हो। धर्म विकासालय का कार्य भाव धर्म की जागृत करना मकसद इसका। अब आपके आपने कुछ बयान करें। श्रद्धा सम्मान के योग्य मेरे प्यारे धर्म साथियों को सदैव की जय। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। ये श्रीमान जी ने, अशोक जी ने मेरे को लेख दिया था पढ़ने के लिए, उन्होंने पढ़ना था श्रीमान जी की आज्ञा से, तो वो आज यहाँ पर नहीं है, तो उन्होंने मेरे को दिया, तो वो मैं पढ़ के सुना दूँगी। ये हानि परिशोध की कुछ घटनाएं हैं जो मैं आपके सामने बयान करूँगी। परम पूजनीय भगवान देवात्मा की अद्वितीय शिक्षा और उनके अद्वितीय प्रभावों के कारण आत्म शुद्धि या हानि परिशोध के साधन देव धर्म की एक विलक्षण विशेषता रहे हैं। एक डॉक्टर साहब जो देव समाज में एक भाषण देने आए थे, एकदम ये कहने के लिए मजबूर हो गए कि गांधी जी अपनी त्रुटियां देखने और लिखने के विचार से एक विशेष व्यक्ति हैं। गांधी जी अपनी त्रुटियां देखने के विचार से एक विशेष व्यक्ति हैं, परंतु यहाँ समाज में तो मानो प्रत्येक व्यक्ति ही अपनी गलतियां बताता और मानता दिखाई देता है। मतलब इस समाज में, देव समाज में तो हर व्यक्ति, कितने व्यक्ति अपनी गलतियां मानते हैं। निसंदेह भगवान देवात्मा ने अपने देव जीवन और शिक्षा से संसार में एक नई सभ्यता
को जन्म दिया है, जिसमें अपने दोषों को स्वीकार करना और उनका परिशोध करना एक आवश्यक अंग है। गांधी जी ने अपने दोषों को मानना अवश्य है, परंतु हानि परिशोध के साधन प्राय उनके जीवन में नहीं मिलते। देव समाज का तो प्राय एक शताब्दी का इतिहास हानि परिशोध की स्वर्णिम घटनाओं से ही भरा पड़ा है। पटवारियों का पेशा रिश्वत लेने के विचार से बहुत बदनाम पेशा रहा है, परंतु देव समाज में आकर पटवारी लोग भी गजब के ईमानदार हो गए हैं। न केवल उन्होंने रिश्वत लेना छोड़ दिया, परंतु पहले जो रिश्वत लेते थे उसे भी यथा सामर्थ्य वापस करने के लिए वह विवश हो गए हैं। चाहे उन्हें कितनी ही तंगी से गुजरना पड़ा। श्रीमान लाला रामलाल जी पहले आर्य समाजी थे, अपनी संध्या भी करते थे, परंतु रिश्वत भी लेते थे। एक बार अकाल पड़ा तो सरकार ने किसानों का लगान माफ कर दिया, परंतु लाला जी ने वह माफी का हुक्म दबाए रखा और लोगों से कहा कि मैं तुम्हारा लगान माफ करा दूं तो मुझे क्या दोगे। उनके अंदर स्वार्थ था, लालच था। लोगों ने गांव में से एक बड़ी रकम एकत्र करके उन्हें दे दी, तब कहीं जाकर उनका लगान माफ हुआ। लाला जी ने अपने कल्पित ईश्वर को धन्यवाद दिया कि तू बड़ा कारसाज है, जो ठीक मेरी बेटी की शादी के समय ही है मेरे पास धन को भेज दिया है। अब वो पैसा रिश्वत का है। श्रीमान लाला रामलाल जी देव समाज में आए और उन्हें भगवान देवात्मा के प्रभाव मिले तो न केवल रिश्वत लेना छोड़ दिया, किंतु पहले ली हुई एक यह रकम भी उनको इतनी दुखी करने लगी कि उसे वापस करके ही चैन पाया। उनके पिताजी को एक बड़ी रकम पीछे छोड़ गए थे, उसमें से भी उन्होंने एक पैसा तक नहीं लिया। इस विचार से कि उनके पिता की यह सारी कमाई भी ईमानदारी की नहीं थी, वह सब धन उन्होंने परोपकार में दान कर दिया। इतना ही नहीं, अपना जीवन भी परोपकार में दान कर दिया। देव समाज के एक सेवक ने अपनी परलोकवासी माता जी के संबंध में यह साधन कर रहे थे। उन्हें प्राय ऐसी ज्योति मिली कि 50 वर्ष पहले की घटना याद आ गई। घटना यह थी कि उनके पड़ोस में एक तिलों का गोदाम था। वहां से चूहे तिल अपने मुंह में भर लेने से कुछ खाते थे और कुछ वहां छोड़ जाते थे। जो चूहे थे वो दूसरे के स्टोर में से तिल लाते और उनके घर में कुछ खाते और कुछ छोड़ जाते थे। धीरे धीरे तिलों की एक ढेरी बन गई। उपरोक्त सेवक की माता ने वह तिल बेचकर पैसे अपने काम में लगा लिए। जो चूहे लाते थे तिल उनको बेच दिया और पैसे अपने काम में लगा दिए। आज प्राय 50 वर्ष के बाद यह सेवक अपनी परलोकवासी माता को याद करने बैठ गए तो अनुभव हुआ कि मेरी माता जी ने किसी औरों के तिल को बेचकर पैसे अपने काम में लिए। जो पाप की गति है उसका परिशोध होना अवश्य है। तो उन्होंने अनुमान से तिलों की कीमत लगाई, उनका 50 वर्ष का ब्याज लगाया और वह देकर ही चैन पाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परम पूजनीय भगवान देवगुरु के जो देव प्रभाव मिलते हैं, जो उनका सत्य और शुभ के प्रति अनुराग था, वो कितना कारगर साबित होता है सेवकों में, जो हानि परिशोध करने लग जाते हैं। एक बड़े सराफ ने एक साथी सराफ का ठप्पा वापस नहीं किया था। देव समाज में आकर उसकी दुकान पर गए और अन्य जनों की वर्तमानता में अपना अपराध स्वीकार किया और ठप्पा वापस कर दिया। बहुत वर्ष पहले की बात है। पंडित विष्णु दत्त जी अंबाला जिले में थानेदार थे। पहली तो बात ये कि वो पंडित थे,
और दूसरा कि वो थानेदार थे। देव समाज के संपर्क में आए तो रिश्वत से कमाया हुआ पिछला धन भी उन्हें घृणित अनुभव हुआ। देव समाज के एक प्रचारक के साथ वह प्राय 1 दर्जन गांवों में गए और लोगों को एकत्र करके सबके सम्मुख अपना अपराध उन्होंने कबूल किया और क्षमा याचना के साथ रिश्वत का धन वापस लौटाया। लोग आकाश की ओर हाथ उठाकर कहते थे कि सतयुग आ गया। कल शायद पता नहीं उसमें एक रील में था कि एक पुलिस वाला था तो एक लड़की से उसने कपड़े प्रेस करवाए और लड़की ने कहा भाई हमें पैसे दे दो, तो उसने कितने ही थप्पड़ खींच कर मारे उसको। कि आजकल पुलिस जो होते हैं हम देखते हैं कि कैसे किसी के ऑटो में बैठ जाते हैं, किराया नहीं देते, बस में बैठते हैं किराया नहीं देते हैं और ऐसे जबरदस्ती किसी से काम ले लेते हैं। रिश्वत तो दूसरी बात है, अब ये जो इतना काम करवाते हैं उसका भी पैसा नहीं देते। तो भगवान के प्रभावों में आकर एक एक पुलिस वाला भी कैसे बदल जाता है, ये एक करिश्मा है भगवान का। लोग आकाश की ओर हाथ उठाकर कहते थे कि सतयुग आ गया है। उन्हें क्या पता कि किनकी ज्योति शक्ति यह सच्ची करामातें पैदा कर रही हैं। निसंदेह भगवान देवात्मा के देव प्रभावों और शिक्षा में इस धरती पर सच्चा सतयुग लाने का विधान है। काश संसार केवल अपने उद्धारकर्ता को पहचान सके। यह घटनाएं हजारों घटनाओं में से केवल मात्र एक नमूना है। देश के चारों ओर हम क्या देखते हैं, रिश्वत के बिना कुछ भी काम करना प्राय असंभव हो गया है। इस अंग में अनेक मनुष्य पूरे निर्लज्ज, कठोर और निर्दयी हैं। चोरी के द्वारा रात दिन धन का अपहरण होता है। अनेक बार धन भी छीन लिया जाता है और साथ में प्राण भी। हम देखते हैं हत्या कर देते हैं, मोबाइल छीनते हैं तब मार देते हैं, कुछ भी। थोड़ी देर भी बड़े शहरों में घर को अकेला छोड़ना पड़े तो दिल धड़कता रहता है और कई बार चोर और गुंडे घर की सफाई कर जाते हैं। एक दूसरे के साथ धोखा और ठगी की जाती है। खुराक और दवाइयों तक में मिलावट की जाती है। इस तरह लोगों के धन, स्वास्थ्य और प्राणों का अपहरण किया जाता है और आज भी कितने जोर शोर से किया जा रहा है। हम देखते हैं हर सामान मिलावटी मिल रहा है। भगवान देवात्मा का मिशन देश और मानव के लिए महान वरदान है। धन के अपहरण के अतिरिक्त बहुत से पाप और अपहरण हैं। इन पापों के परिशोध की घटनाएं इस मिशन में और भी विचित्र हैं और प्रेरणादायक हैं। श्रीमान चेतराम जी एक पटवारी थे। किसी जमाने में पिछड़े वर्ग के लोगों से मुफ्त में बेगार में काम करवा लेते थे। एक सफाई कर्मचारी ने पटवारी जी की घोड़ी की खुरली भली भांति साफ ना की। उस सफाई कर्मचारी का नाम था, आगे लिखा हुआ अतरू है शायद। अब क्या था, पटवारी जी ने इस गरीब को लाठियों से बुरी तरह पीटा। गरीब बेचारा किसके पास फरियाद करता, अपने आंसू पीकर रह गया। पटवारी जी को भगवान देवात्मा की शरण मिली। उनकी पाप बोधदायिनी शक्ति पाकर उन्हें वर्षों पुराना यह पाप दुखी करने लगा। जो पाप पहले अतरू सफाई कर्मचारी को मारने के लिए दौड़ते थे, अब उससे क्षमा याचना करने के लिए उसके गांव की तरफ चल दिए। ये किसकी कृपा थी? भगवान की। अतरू के दिल पर एक गहरा जख्म था। उसने पटवारी जी को माफ नहीं किया। पटवारी जी भी आत्म शुद्धि के लिए व्याकुल थे। वे दूसरी बार फिर गए और इस बार अपने साथ एक लाठी भी ले गए और अतरू से कहा कि जितनी लाठियां मैंने तुम्हें मारी थी उतनी लाठियां तुम मुझे भी मारो और ब्याज के नाते कुछ और भी मार लो, परंतु मुझे क्षमा कर दो। पटवारी जी के दिल से निकले हुए शब्दों और दुख ने अतरू के दिल को भी पिघला दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने ऐसे सतगुरु को भी धन्य धन्य कहा जो पापियों के अंदर पाप बोध पैदा करके
हानि परिशोध के साधन के लिए विवश करते हैं। हाँ जी, ठीक है श्रीमान जी, बस एक दो ही रह गई, कोई बात नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, शुभ। तो भाई जी ने इतनी शानदार घटनाएं बताई हैं। परम पूज्य भगवान देवात्मा की शक्तियों की करामात है। मैं आपको अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, उस पर श्रीमान जी बयान करेंगे कि जब मैं नौजवान था तो श्रीमान जवाहरलाल जी भी नौजवान थे, मेरे छोटे भाई लगते थे। हम दोनों इकट्ठे प्रचार करते थे लुधियाने में। हमारे पास मकान नहीं था। हमारे माता पिता के जो मकान थे वो बहुत छोटे थे और रिश्तेदार कोई किसी को ने मकान देना नहीं था, तो हमारे पास कोई कमरा नहीं था, मकान नहीं था। तो हमने लुधियाने में प्रचार करना था। हम दोनों ने थैला डाला हुआ और मोहल्लों में फिरने लगे कि जी कोई मकान कराए थे, कोई कर चुबारा कराए थे। वो कहने लगे कौन हो, तो क्या काम करते हो? हमने कहा ये प्रचार का काम करते हैं, शादीशुदा हो, नहीं जी चले हैं तो नहीं मिलेगा। हम बहुत सारे मोहल्लों में घूमते रहे, हमें किसी ने कोई कमरा दिया ही नहीं। एक जगह घी वाली दुकान थी, वो किसी ने कहा कि उनका चुबारा खाली है, उनसे पूछ लो। वो घी वाला घी बेचते थे, लाला जी मोटे से। कभी कि मैं क्या नमस्कार, कहते आओ जी ठीक है। मैं क्या पहले चुबारा खा दिया? कहते हाँ खा लिए, ठीक है। कि मैं चाहिए तो हम कराए थे। कहते किराया पता करना है? मैं क्या 10 रुपये। मैं क्या देता, ले जा कराएंगे। कहते पर तुम हो कौन? थैले चके है, रुपये है, चुबारा किराए तो दे दो और ये कर दो। मैं कही आपकी शादी हुई है? नहीं मेरी शादी नहीं हुई। ये हुआ सब। वो कहने लगे ठहरो ठहरो ठहरो, किस समाज का प्रचार करते हो? देव समाज का। ओ जिधर देवी चंद मेंबर है, देवी चंद मेंबर है। देवी चंद जी बदनी के रहने वाले थे और वो घी वाले की बदनी के रहने वाले थे। वो कहते देना देवी चंद मेंबर है। मैं कहा जी। कहते अच्छा अच्छा ले लो, कमरा ले लो। मैं कहा क्यों नहीं, क्या हो गया? कहते देवी चंद का नाम लिया, देवी चंद ने साड़ी छटाकी ਲਈ ਸੀ। मेरी दुकान बदनी सी, उन्होंने भी दुकान बदनी है। तो उन्होंने एक दिन मैं कोई चीज़ तोड़ने वास्ते उन्होंने छटाकी गुम हो गई। छटाकी वट्टा होंगे, वो छटाकी कहते हमसे ले गए और वापस ले दी। और वो हम भी भूल गए, वो भी भूल गए। एक दिन कहते कुछ सत्संगी आ गए उन्होंने करके और उन्होंने सभा कराई। तो वो दूसरे दिन छटाकी चकी हो सारी दुकान से जी आपकी छटाकी हमारे पास रह गई है, ये छटाकी आप वापस ले लो। कहते हमने तो 1 किलो दवाया हुआ था, एक शेर का भट्टा दवाया हुआ था, किसी का मांग के लाए थे, दिया नहीं था। हम वो भट्टा उठा के दूसरे की दुकान में चले गए कि लो भाई अपना भट्टा ले लो। और जिसके पास हमने भट्टा लिया उसने भी कई चीज़ें रखी हुई थी कि लोगों की संभाल के, उसने सारे बाजार में कहते निकलाव आ गए पुरुषों का। कहते आप उस समाज से तो लग रहे। मैंने कहा जी हाँ, उसी का प्रचार करते हैं, तो ले लो। कमरा तो दिया, पहला ही माता पिता संतान व्रत था। तो उनकी धर्मपत्नी ने जब देखा कि ये 2 नौजवान हैं तो वो रात को खाना बना के ले आई। कहती मेरे पुत्र मर गए हो, तुम रोटी पकाओगे, हाथ झाड़ोगे की करो, तुम कितों आँगी तो रोटी तो मैं रोटी कब दे देंगे। रोटी हमें खिलाने लग गए वो गुरु महाराज जी की कृपा से। और फिर जब हमें किराया देने के लिए गए, कहते हाँ तुम साढ़ा कल्याण करता थी, कोई किराया नहीं देना। तो ये ऐसी घटनाएं और भी मेरे पास बहुत हैं। तो वो मैं बीच में याद आ गई, मैंने माफ़ी चाहता हूँ आपको। आपकी कोई बात नहीं। हाँ, और वो अगली दफ़ा फिर सुनेंगे। तो बात होती है। हाँ जी। आदर और सम्मान की हो प्यारे धर्म संबंधी सदैव की जाए।
मैं परिशोध भाव उपजाऊं, मैं परिशोध भाव उपजाऊं, हृदय अपना शुद्ध बनाऊं, मैं परिशोध भाव उपजाऊं। अनुचित जो जो कर्म कमाए, अनुचित जिनको दुख पहुँचाए, अनुचित जो जो कर्म कमाए, अनुचित जिनको दुख पहुँचाए, उनको अपने सन्मुख लाऊं, उनको अपने सन्मुख लाऊं, मैं परिशोध भाव उपजाऊं। नीच गति निज सन्मुख लाकर, घृणा भाव और दुख बढ़ाकर, नीच गति निज सन्मुख लाकर, घृणा भाव और दुख बढ़ाकर, मैं परिशोध योग्य बन जाऊं, मैं परिशोध योग्य बन जाऊं, मैं परिशोध भाव उपजाऊं। पाप मला अपनी सब धोकर, पाप मला सब अपनी धोकर, संबंधों में निर्मल होकर, अनुचित दूरी सकल मिटाऊं, अनुचित दूरी सकल मिटाऊं, मैं परिशोध भाव उपजाऊं। हृदय अपना शुद्ध बनाकर, देव ज्योति और शक्ति पाकर, हृदय अपना शुद्ध बनाकर, देव ज्योति और शक्ति पाकर, औरों को भी शुद्ध बनाऊं, औरों को भी शुद्ध बनाऊं, मैं परिशोध भाव उपजाऊं। हृदय अपना शुद्ध बनाऊं, मैं परिशोध भाव उपजाऊं, मैं परिशोध भाव उपजाऊं। धन्यवाद। धन्यवाद।
रे मन देव गुरु दिग जाना, उनसे जीवन का धन पाना। रे मन देव गुरु दिग जाना। ऐसा लगता है कि ये भजन के जो रचयिता थे वो अपने साधन में बैठे होंगे कहीं और उनको ये भाव आ रहे होंगे और वो अपने मन से ये बात कर रहे होंगे कि तू ऐ मन तू देव गुरु की तरफ जाना। लाख कष्ट आएंगे, लाख तकलीफें आएंगी, योग्यता नहीं होगी, लेकिन इस मार्ग से हटना मत, इस मार्ग पे लगे रहना और एक दिन मंजिल मिल जाएगी। तो देखिए कितनी सुंदरता से ये भजनों के गान हम मिलकर करते हैं। रे मन देव गुरु दिग जाना, रे मन देव गुरु दिग जाना, रे मन देव गुरु दिग जाना, उनसे जीवन का धन पाना। रे मन देव गुरु दिग जाना, रे मन देव गुरु दिग जाना। नीच भाव चाहे बलशाली है, चाहे नीच भावों का हमारे ऊपर राज है, फिर भी देखिए किस सुंदरता से उन्होंने इन लाइनों को लिखा है। बेशक नीच भाव बलशाली, माना तू है बल से खाली। बेशक नीच भाव बलशाली, माना तू है बल से खाली, फिर भी रास्ता एक यही है, पीछे मुड़ा तो मौत है काली। लगी रहे सर धड़ की बाजी, लगी रहे सर धड़ की बाजी, हार नहीं खाना। रे मन देव गुरु दिग जाना, रे मन देव गुरु दिग जाना, मेरे मन देव गुरु दिग जाना। तेरा पथ आशा का पथ हो, जीवन अभिलाषा का पथ हो। तेरा पथ आशा का पथ हो, जीवन अभिलाषा का पथ हो। मार्ग देख डरे काहे जब, नेता सच्चा सिद्धार्थ हो। पथ दर्शक जब पथ दर्शावे, पथ दर्शक जब पथ दर्शावे, फिर क्या घबराना। रे मन देव गुरु दिग जाना, मेरे मन देव गुरु दिग जाना, रे मन देव गुरु दिग जाना। गिरते पड़ते और संभलते, इसी राह पर जाना चलते। गिरते पड़ते और संभलते, इसी राह पर जाना चलते। तुझको चलता देख न जाने, कितने दिल हैं फूलते फलते। धीरज रख संग्राम किए जा, धीरज रख संग्राम किए जा, कुछ न कुछ पाना। रे मन देव गुरु दिग जाना, मेरे मन देव गुरु दिग जाना। रे मन देव गुरु दिग जाना, उनसे जीवन का धन पाना। मेरे मन देव गुरु दिग जाना। और अंत में देखिए कितनी खूबसूरती से लक्ष्य की तरफ ध्यान दिलाया है। लक्ष्य की दिग ही ध्यान दिए जा,
लक्ष्य की दिग ही ध्यान दिए जा, सतदेव को याद किए जा। लक्ष्य की दिग ही ध्यान दिए जा, सतदेव को याद किए जा। व्याकुल होकर विनय तो कर तू, उनका आशीर्वाद लिए जा। जो कुछ मिले उसी को पाकर, जो कुछ मिले उसी को पाकर, उनका यश गाना। रे मन देव गुरु दिख जाना, मेरे मन देव गुरु दिख जाना। रे मन देव गुरु दिख जाना, उनसे जीवन का धन पाना। मेरे मन देव गुरु दिख जाना, रे मन देव गुरु दिख जाना। रे मन देव गुरु दिख जाना, रे मन देव गुरु दिख जाना। भगवान की शिक्षा के अनुसार मनुष्य का लक्ष्य है मोक्ष और विकास। मोक्ष जो है धर्म नहीं है, मोक्ष कुफारा है। मोक्ष है नीच भाव से, नीच गतियों से, उनके विकारों से, और विकास है उच्च भाव का सात्विक। भगवान फरमाते हैं कि जब तक मोक्ष नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगा। जब तक तुम्हारे हृदय में नीच गतियों का जहर भरा हुआ है और जब तुम उसको निकाल नहीं लेते, जब तक तो तुम धर्म के मार्ग पर चल ही नहीं सकते। तो धर्म जीवन पूजन वाले लिखा है कि धर्म जीवन जो विद्या है ये बहुत दूर है, ये श्रद्धा के बिना समझ में नहीं आ सकता। मोक्ष तब शुरू होगी जब श्रद्धा का भाव विकसित हो गया। अब मुख्य साधन क्या हो गया? मुख्य है श्रद्धा का भाव पैदा करना। श्रद्धा का भाव पैदा करने में तुझे भगवान की मैंने कोटेशन रखी हुई है, क्योंकि जब हम श्रद्धा जब विकसित होने लगती है तो नीच गतियाँ नजर आने लगती है। जब मनुष्य दीन बन जाता है, सेवाकारी बन जाता है, श्रद्धावान बन जाता है, तो उसको अपनी त्रुटियाँ, अपनी गलतियाँ, अपनी जो नीच गतियाँ की हैं वो नजर आ जाती हैं। और जितना दुख होगा, अब ये होगा कैसे? हृदय की शुद्धि का आलम श्रद्धा से कैसे होगा? श्रद्धा से नीच गति नजर आएगी और तजर्बा होगा तो पता लगेगा, और दुख महसूस होगा और उच्च घृणा महसूस होगी। जब तक दुख और उच्च घृणा नहीं आती तब तक अपनी मोक्ष की तरफ तबीयत जाती ही नहीं। जब वो दुखी होगा, ये जो पुरुषों की घटनाएं बताई गई, ये दुखी उच्च देवात्मा के देव प्रभाव में देव तेज मिला, देव ज्योति मिली, उनको दुख हुआ कि मैंने नीच गति क्यों की है, तब जाके परिशोध किया। तो मुख क्या हुआ? मुख हुआ श्रद्धा। श्रद्धा का साधन मुख्य साधन है। श्रद्धा का पूजनीय भगवान ने 10 मंत्र लिखी हैं। श्रद्धा की मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। और एक मंत्र है जो 5वीं मंजिल पे 5वीं मंजिल में वो मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। जब श्रद्धा की 5वीं मंजिल पहुँचेगा तब उसको इतनी रोशनी मिलेगी कि उनको अपनी नीच गतियाँ कराने लगेगी। और फिर दुख होगा और जो घृणा पैदा होगी
उच्च घृणा पैदा होगी और फिर ये रसम की बात नहीं होगी। फिर वो हृदयगत भावों से क्या करेगा? परिशोध। हृदयगत भावों से परिशोध करेगा। परम पूजनीय भगवान देवात्मा सवाल करते हैं कि एक आत्मा ने एक नीच गति की और वो जिसके संबंध में की, फर्ज करो छाबड़ा साहब के संबंध में मैंने नीच गति कर दी थी, मुझे रोशनी मिल गई, मैं छाबड़ा साहब के घर गया और मैंने कहा छाबड़ा साहब मुझे माफ़ कर दो। इन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं माफ़ किया। अब मेरा साधन हानि परिशोध का हो गया, इनका क्षमा करने का हो गया। परम पूजनीय भगवान देवात्मा फरमाते हैं अगर कोई ऐसी गलती करता है तो क्या उसके हृदय की शुद्धि होगी? क्यों जी चावड़ा साहब होगी? एक तरह से तो होगी। नहीं कोई रचना जी, हृदय की शुद्धि हो गई? वो जब दुख ज्यादा आएगा तो तब होती है उसकी शुद्धि, और होता है ऐसा। और एक बार आप माफ़ी मांग ली, दोबारा माफ़ी मांगने की तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं। आप एक बार जाके माफ़ी मांगा या अपना पश्चाताप करे, लेकिन अपने निज के साधन में आपको बार बार उच्च घृणा उपजानी पड़ेगी। उच्च घृणा और उच्च दुख से वर्षों के साधनों से हृदय की पवित्रता होगी। इतनी नीच गतियाँ की है। छत्रछाया श्रीमद देव सिंह जी ने लिखा है कि 1905 में धर्म विकासालय स्थापित हुआ, जो मैंने आपको बताया। धर्म विकासालय के वो प्रिंसिपल बने, धर्म विकासालय के प्रिंसिपल बने 1905। 1913 में जाके अपनी नीच गतियाँ नजर आई। ये भी नीच गति नजर आना नहीं है कि हमें कोई मामला ये गलती। उस गहराई से 8 साल बाद जाके उनको ये हुआ कि मैंने अपनी नीच गतियों की लिस्ट बनाई। मुझे सारी की सारी नीच गतियाँ जिंदगी की एक साधन में 1913 में नजर आ गई और मैंने काफ़ी देख ली। तब से मेरे हानि परिशोध के साधन जारी हैं और मैं उनके कर रहा हूँ। और वो आत्मा आत्मबुद्धि बन गई। बरसों एक एक नीच गति की, वो नीच गतियाँ भी लिखी हैं उन्होंने, ये नीच गति, वो नीच गति, ये सारी लिखी। लेकिन मुझे हर एक नीच गति नजर आ गई। और कई बार तो ऐसा होता है कि नीच गति का परिशोध करने गया आदमी ज़्यादा नीच बन जाता है। ऐसी घटनाएं बनती हैं कि वो ज़्यादा नीच बन जाता है। तो वो सारी सिचुएशन से बचते हुए कहते मैंने 13 से लेकर 21 तक 20 तक साधन किए। गहराई से एक एक नीच गति के लिए इतना दुख महसूस किया कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे गवाही मिलती हुई अपने हृदय से कि वो शुद्ध होता चला गया और शुद्ध होता चला गया। और फिर उन्होंने लिखा है कि नीच गतियों जो नीच गतियाँ मैंने की हैं, शरद श्रीमान देव सिंह जी की बात कर रहा हूँ और जिनकी आत्मबोधि श्रीमान जी की बात कर रहा हूँ, वो ऐसी है। मैं आपको एक एक करके कभी बताया करूँगा कि मुझे तो ऐसा हानिकारक जीव हूँ कि मुझे तो कोठरी में बंद कर देना चाहिए। मुझे मनुष्य आत्माओं से मिलने की इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए। मैं जिसको मिलूँगा नीच गति करूँगा और मुझे पत्थर मार मार कर मार दिया जाए। मैंने इतनी नीच गतियाँ की हैं। और ये शब्द पूजनीय भगवान विश्वान देव सिंह जी के 1920 के 1921 में उनका देहांत हुआ। 1920 में वो अपने जीवन के शिखर पर थे और आत्मबुद्धि थे। और आत्मबुद्धि सारी समाज में वो आत्मबुद्धि कहलाते थे। पूजनीय भगवान में अब तो कोई डिग्री नहीं देगा, अब मुझे कोई डिग्री नहीं देगा कि मैं श्रद्धावान हूँ कि नहीं हूँ, कि मैं आत्मबुद्धि हूँ कि नहीं हूँ। उस वक्त तो पूजनीय भगवान मौजूद थे। पूजनीय भगवान ने डिग्री दी थी कि श्रीमान देव सिंह जी आत्मबुद्धि कर्मचारी हैं और उनका कर्मचारी निवास
खोलते समय परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने उनके परिशोध के साधनों का जिक्र किया है। इतना दुख होता है, श्रीमान जी लिखते हैं कि मुझे धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि मेरा हृदय पवित्र है, मेरा हृदय पवित्र हो रहा है और मेरे साधन होने लगे, मेरी देवात्मा तक पहुँच होने लगी। जो जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा, धर्म समझिए, जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा, जहर नहीं निकलेगा, जब तक अमृत दाखिल नहीं होगा, उस वक्त तक इंसान शुद्ध नहीं बनेगा। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो ये मुश्किल बात है कि जब से जन्म लिया है, जब से होश संभाली है, तब से नीच गतियाँ सबसे पहले तो माता पिता से शुरू होगी। माता पिता के बाद संबंधियों से, संबंधियों के बाद समाज से, समाज के बाद आगे मनुष्य मात्र आता है, स्वदेश आती है, देश आता है अपना, और मनुष्य मात्र, ये सारे भौतिक जगत, उद्भिद जगत, पशु जगत, ये सारे जगत आते हैं। और इन सब जगतों के संबंध जब मैंने किया, हमारे यहाँ तो बड़ी गिलहरियाँ रहती हैं, वो गिलहरियाँ मन घटना बताता रहता है। अब पीछे बगीचा बड़ा हो गया है, हमारे घर के पीछे बिजली वाले दफ्तरों का बगीचा है, उसमें गिलहरियाँ आ गई इकट्ठी हो गई इधर उधर से। ये पहले फालतू के गिलहरी, वो गिलहरियाँ आती हैं, अब मेरे जो बनना है पीछे उसके ऊपर ऊपर चढ़ के छाल मार के हमारे दरवाजे की जाली वाला दरवाजा है उस पर आ जाती है, 2-3, और उसके ऊपर चढ़ के पहली मंजिल के ऊपर जाती है, उसके बाद कहाँ जाती है मुझे पता नहीं। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि ये मेरे दरवाजे में बैठी है, में समझ नहीं आया, मैं खेल रहा है, कौन खेल रहा है कि क्या है। मैंने वो कपड़ा मारा तो वो नीचे गिर के चली गई, वो उसका कोई जख्मी हुई कि नहीं हुई वगैरह। अब जब बनने पर गिलहरियाँ आती हैं और मेरे दरवाजे पर चढ़ती हैं, मैं उनको प्रणाम करता, मैं कहता हूँ अपने साथी भी ले आओ, अपने साथी भी ले आओ, मैंने तो परिशोध करना है, मैंने अपने हृदय की शुद्धि करनी। तो इतने सारे जगत हैं जिनके संबंध में अपने गाँव में विजितियाँ की हैं कि धर्म समझ टाइम है ही नहीं, वक्त तो अब बहुत थोड़ा रह गया है। कोई ऐसी शुद्धि कर लो जिससे कि शर्माना ना पड़े। उन्हें कहते हैं धर्मराज जब लेखा मांगे, धर्मराज कहते हैं अपने हिंदी सनातनी लोगों में कि धर्मराज जब लेखा मांगे तब क्या शक्ल दिखावे। तो उस दिन को याद कर जब तू बड़े पछतावे, बड़ा पछतावे। धर्मराज जब लेखा मांगे तब क्या शक्ल दिखावे, और जब सूक्ष्म शरीर बनेगा तो लोगों को क्या शक्ल दिखाएंगे। अगर हमने परिशोध नहीं किया, हृदय की शुद्धि नहीं हुई, आत्मा पवित्र नहीं हुआ, उसके बाद सात्विक भाव जागृत नहीं हुए तो गुजारा नहीं है। मैंने इतनी अर्ज कर दिया कि जो हृदयों में विकार भरे हैं, जो हृदयों में नीचगतियाँ भरी हैं, वक्त रहते रहते उनका परिशोध कर। बड़ी मेहरबानी, बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
आई जाते हैं। निर्मल जवाहरलाल जी के साथ तो हमारा बहुत संबंध रहा है। हम दोनों ने बरसों प्रचार किया मैंने भी बहुत चीज़ें सुनी है जी उनसे आपकी। और वो मेरे छोटे भाई थे और मैं बड़ा भाई कहलाता था। मैं राम था, वो श्याम थे। बहुत